ठीक है। सो अब हम लोग देख लेते हैं स्पिनर। देखो स्पिनर एक्चुअली क्या होता है, ये भी आपको जैसे ड्रॉप डाउन है ना, जैसे ऑटो कंप्लीट टेक्स्ट में ड्रॉप डाउन में डेटा दिख रहा था, इसमें भी आपको क्या होगा, ड्रॉप डाउन में डेटा दिखेगा। इसमें यूआई थोड़ा सा अलग हो जाता है इसका, है ना। लेकिन इसका भी आपको सेम वैसा ही होता है कि इसमें भी आपको हम जैसे क्या करेंगे, जैसे ही हम क्या करेंगे, इंटर करेंगे तो इसमें भी आपको ऑटोमेटिक सजेशन दिखेगा, और उसको हम क्या करेंगे, क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक जाकर के वहां सेट हो जाएगा, रिप्लेस कर देगा उसका। दूसरा ये है कि स्पिनर में क्या होता है कि बाय डिफॉल्ट इसमें एक डेटा आपको सेलेक्टेड रहता है। इसमें क्या होता है, बाय डिफॉल्ट डेटा सेलेक्टेड नहीं था ना, जब आप क्लिक कर रहे थे तभी हो रहा था ना, वो सेलेक्ट कर रहे थे तभी हो रहा था। लेकिन इसमें क्या होता है कि बाय डिफॉल्ट क्या होता है कि जो जीरो इंडेक्स में डेटा होता है ना, जो पहला डेटा होता है वो ऑलरेडी सेलेक्टेड रहता है यहाँ पर। ठीक है ना, इसमें बस यही डिफरेंस है। देखो स्पिनर, सो अ व्यू दैट डिस्प्ले वन चाइल्ड एट अ टाइम। इसमें क्या होगा, एक ही चाइल्ड एक बार में दिखेगा। मैंने जैसे बताया ना कि इसके पास ऑलरेडी एक चाइल्ड दिख रहा होता है, मतलब कि एक आइटम सिलेक्टेड रहता है, ठीक ना। दैट डिस्प्ले वन चाइल्ड एट अ टाइम एंड लेट्स द यूजर पिक अमॉन्ग देम। और यहाँ से क्या कर सकते हैं, यूजर आपको पिक कर सकता है। द आइटम इन द स्पिनर कम फ्रॉम द एडेप्टर। जैसे मैंने बताया हुआ है कि ऑलरेडी यहाँ पर जो डेटा दिखता है, वो डेटा कहाँ पर दिखता है, हमारे पास डेटा होता है, डेटा हम देते हैं एडेप्टर के पास, एडेप्टर किसको दे देता है फिर, व्यू को। एक ही टाइप का कॉन्सेप्ट है इसमें, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तो चलो हम लोग अब स्पिनर को देख ले जरा। ठीक है, कि स्पिनर काम कैसे करेगा। क्या मैं एक ही प्रोजेक्ट में कर दूं या अलग से प्रोजेक्ट बनाऊं, कर दे। इसके लिए मैं एक खाली दूसरा एक्टिविटी बना ले रहा हूँ, ठीक है ना। एक्टिविटी में दूसरा बना ले रहा हूँ, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। एम्प्टी एक्टिविटी ले लिया और इसको मैंने कर दिया स्पिनर एक्टिविटीज। इसमें इसका यूआई में क्या होता है, एक एरो बन करके सिंबल सिंबल आता है बेसिकली। लिनियर लेआउट, भाई मैं चलो आज ही कंस्ट्रेंट लेआउट बता दूंगा मैं। ठीक है, तुम लोग बोल रहे हो तो आज ही मैं कंस्ट्रेंट लेआउट भी करा दूंगा। अच्छा हुआ तुमने बता दे रहे थे, मैं आपको क्या पता कब बताता। ठीक है, आईडी, ठीक है, दिख रहा ना, यहाँ पर दिख रहा होगा तुम लोगों को एक ड्रॉप डाउन जैसे दिख रहा, एक सिंबल दिख रहा। तो ये स्पिनर में, ये स्पिनर का बोल सकते हैं एक तरह से पहचान भी है। ठीक है, चलो। हाँ कर सकते हो भाई, सही सही समझे तुम, कि उसको दिखाने के लिए तुम इसको यूज कर सकते हो। यही तो चीजें है कि तुम्हें पहले मैं अलग अलग सब व्यू पढ़ा रहा हूँ, अब इसको तुम्हें यूज कहाँ करना है वो तुम्हें पढ़ोगे तो खुद ही समझ में आएगा, भाई इसकी जगह तो यहाँ पर मुझे ये दिखाना है तो इसके लिए ये व्यू यूज करना है ना। सो स्पिनर कोई प्रॉब्लम नहीं। इसके लिए भी हम डेटा बना लेते हैं। तो मैं डेटा के लिए क्या कर रहा हूँ, सिंपल सा एक काम कर रहा हूँ, यही वाला मंथ वाला डेटा ले ले रहा हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं ना। इसको हम लोग बोलते हैं आपको स्टेटिक डेटा, ठीक है, जो ऑलरेडी आपके एप्लीकेशन में पड़ा हुआ रहता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको वही गया, फिर से एरे अडेप्टर ले लिया यहाँ पर। एरे अडेप्टर स्ट्रिंग टाइप का है आपको डेटा, एरे अडेप्टर इज इक्वल टू न्यू एरे अडेप्टर। ठीक है, और सेम वही काम कर लो आप यहाँ पर भी, है ना। सबसे पहले आप कॉन्टेक्स्ट पास कर दो यहाँ पर। दूसरा है कि एंड्रॉयड, दूसरा क्या था यहाँ पर, हाँ, एंड्रॉयड डॉट आर डॉट लेआउट डॉट सिंपल लिस्ट आइटम वन। ठीक है, उसके बाद फिर आपको ऑब्जेक्ट दे देना है, तो हमारे पास है ही ऑब्जेक्ट, डेटा दे दिया हमने। ठीक है, और एरे अडेप्टर के पास आए, सॉरी एरे अडेप्टर नहीं, स्पिनर के पास ना, स्पिनर के पास आए और इसके पास मेथड है आपको एडेप्टर को सेट करने का, सेट एडेप्टर। और इसमें क्या कर दो, एडेप्टर को दे दो। ठीक है, इसका खाली मैं लॉन्चर चेंज कर दे रहा हूँ। लॉन्चर चेंज करने के लिए ये
इसको ट्रू कर दो। इसमें देख रहे हैं बाय डिफॉल्ट जनवरी सेलेक्ट होकर के आएगा, दिख रहा है ना यहाँ पर, है ना। अब यहाँ पर तुम्हें तुम्हें यहाँ पर इनपुट करने की जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे आपको हमारा ऑटो कंप्लीट टेक्स्ट में मल्टी मल्टी ऑटो में क्या होता है, हमें आपको इनपुट करना पड़ता था। यहाँ पर ऑटो मैंने ये नहीं करोगे, तुम इनपुट नहीं करोगे। जैसे इसको क्लिक करोगे ना, तो ये क्लिक करोगे तो ये ड्रॉप डाउन खुल जाएगा, है ना। ये ड्रॉप डाउन जो खुल रहा है ना, दिख रहा है ना, ये ड्रॉप डाउन खुल रहा है, तो जस्ट यूआई से सटा हुआ है ना। नवंबर क्या, तो नवंबर आ गया। बाय डिफॉल्ट इसमें ये जीरो इंडेक्स का डेटा है, तो जीरो इंडेक्स का डेटा इसमें ऑलरेडी सिलेक्टेड रहेगा, ठीक है ना। चलिए हम कुछ इसका एक्सएमएल देख लेते हैं, ठीक ना। सबसे पहले कुछ एक्सएमएल देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ देख रहा, पहले स्पिनर मोड देख लेते हैं। डिस्प्ले मोड ऑफ द स्पिनर ऑप्शन, ठीक है। सो यहाँ पर मैं मोड डिफाइन कर देता हूँ, स्पिनर मोड, ठीक है। देखो डायलॉग दिखेगा या फिर ड्रॉप डाउन दिखेगा, ये जो अभी दिख रहा है ना वो ड्रॉप डाउन है। अब जब डायलॉग दिखाएंगे ना, देखना कैसे आएगा ये, बीच में एक डायलॉग बन करके आ जाएगा। जैसे इसको क्लिक करें, दिख रहा डायलॉग बन के आ गया ना। पहले ऐसा नहीं आ रहा था, पहले कैसा आ रहा था, पहले ड्रॉप डाउन बन करके आ रहा था, ठीक है। देखो दिख रहा ना, हाँ दिख रहा है। ये ड्रॉप डाउन बाय डिफॉल्ट इसका क्या होता है, जो मोड होता है वो ड्रॉप डाउन होता है ना। आप यदि इसको डायलॉग चेंज करना चाहते हो तो डायलॉग कर सकते हो, ठीक है। दूसरा दिया है प्रॉम्प्ट, दे द प्रॉम्प्ट टू डिस्प्ले व्हेन द स्पिनर डायलॉग इज शोन, ठीक है। हम प्रॉम्प्ट भी यूज कर लेते हैं, ठीक है। मतलब कि ये जो डायलॉग है ना, ये डायलॉग किस में दिखाओगे, ये प्रॉम्प्ट हो गया। ये तो डायलॉग दिख रहा है ना, ये ठीक है। तो ये डायलॉग का बैकग्राउंड इस क्या करेगा, सेलेक्ट करेगा। जैसे सपोज करो कि बाय डिफॉल्ट तो ये व्हाइट है। जैसे सपोज करो कि मैंने कर दिया यहाँ पर टेंस कर दिया, ठीक है। अब मैं इसको क्लिक करते हैं, ठीक है। ये एक ऊपर में, ये नहीं होगा यार, ये नहीं है, नहीं है, ठीक है। ये नहीं है, ठीक है। प्रॉम्प्ट था ना, इसको मैंने सपोज करो कि ब्लैक कर दिया, तो बैकग्राउंड देखना है इसका, जिसमें आपको डेटा दिखेगा वो आपको प्रॉम्प्ट हुआ, तो वो बैकग्राउंड ब्लैक जैसा आएगा। क्यों नहीं आया यहाँ पर, कलर का कोड दिखा, ये तो कलर का कोड दिख रहा। ये है पॉपअप बैकग्राउंड, ये है बैकग्राउंड ड्रॉएबल टू बी यूज, ठीक है। ये है बैकग्राउंड, पॉपअप बैकग्राउंड था ना, पॉपअप बैकग्राउंड है, ठीक है। यहाँ पर सपोज करो कि मैंने ब्लैक लिया, नहीं आया, क्यों भाई, आया नहीं। हाँ, मे बी द कलर इज लाइक दिस, बैकग्राउंड ड्रॉएबल टू बी यूज, ठीक ना। बैकग्राउंड ड्रॉएबल यूज होगा, बैकग्राउंड ड्रॉएबल यूज होगा, ओके। इन स्पिनर मोड ड्रॉप डाउन, अच्छा अभी हमारा क्या है, स्पिनर मोड डायलॉग है ना। ड्रॉप डाउन करो इसको, हो गया क्या, दिख रहा है ना, ठीक ना। तो अब इसमें तुम्हें टेक्स्ट का कलर चेंज करना पड़ेगा फिर। नहीं, ये ऑटोमेटिक आएगा ना, ये ऑटोमेटिक होगा इसका, हाँ, ठीक है। ऑटोमेटिक अपने स्क्रीन के अकॉर्डिंग जो है अपने अपने आप आएगा ये। अच्छा अच्छा, ढक दे रहा है वो, ठीक है।
तो इसके लिए तुम क्या करोगे, ये दिख रहा है ना, ये ड्रॉप डाउन का विड्थ दिख रहा है, यहाँ पर विड्थ दे सकते हो, है ना, कितना वो हाइट लेगा। ठीक है, हाँ विड्थ आपको, विड्थ तो इसकी चौड़ाई होगी, ठीक है। ग्रेविटी देख सकते हो कि ग्रेविटी है आपको, ग्रेविटी सेटिंग द पोजिशनिंग ऑफ द करंट आइटम सेलेक्टेड, करंट आइटम जो सेलेक्ट होगा वो कहाँ पर जाएगा, उसकी आपको ग्रेविटी क्या होगी। तो ग्रेविटी ले लिया मैंने आपको, सपोज सेंटर कर दिया, सपोज सेंटर कर दिया तो ये सेंटर में दिखना चाहिए। हो गया क्या, यहाँ पर तो ये सेंटर नहीं दिख रहा, ये जैसा है वो वैसे ही दिख रहा है, ये है ना, तो हटा दो सेंटर। तो ये कुछ इसके आइटम्स है, ठीक है, इसको जाकर के आप ये सब ट्राई कर सकते हो, ठीक है। इसमें देखो लिसनर हम कैसे लगाएंगे, लिसनर लगाऊं ना मैं, इसके लिए लिसनर वैसा ही है जैसा वहां पर था, स्पिनर डॉट सेट ऑन आइटम सेलेक्टेड लिसनर, इसके पास ये लिसनर है, न्यू ऑन आइटम सेलेक्टेड लिसनर, और इसके पास वही से ही है, ये पोजीशन है जैसा वहां पर आपको काम किया था, सेम वैसा ही यहाँ पर भी काम करेंगे हम। कैसे डेटा लेंगे, एडेप्टर व्यू से डेटा लेंगे, एडेप्टर व्यू डॉट गेट आइटम एट पोजीशन, ठीक है, इसको आप पोजीशन पास करा दो, डॉट टू स्ट्रिंग, ठीक है, और इसको मैंने किसी स्ट्रिंग में इसको स्टोर करा दिया, स्ट्रिंग डेटा आइटम, ठीक है, और इसको मैंने टोस्ट करा दिया, डेटा आइटम, ठीक है। हाँ तो ये बात तो वही तो रहता ही है ना भाई, ठीक है। अच्छा हाँ टोस्ट, हाँ तो ये भाई ये क्या काम करता है, इसमें जो आपको रहेगा ना, जो आइटम पहले सेलेक्टेड रहेगा उसी को दिखाएगा ना, ये देख रहा है, ये जनवरी था भाई, जब एप्लीकेशन लॉन्च हुआ होगा तो देखे होगा तुम, जनवरी आया होगा, तो वो सिलेक्टेड था इसीलिए वो जनवरी आया, क्योंकि उसके ऊपर तुमने लिस्नर लगा दिया ना, क्लियर है ना। तो ये हुआ आपका स्पिनर हुआ, ठीक है, आगे बढ़े, क्यों भाई।